हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्टडी विद मुकेश में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री और पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री जियोग्राफी के साथ साथ हम करंट से संबंधित कुछ बातें आज डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हरियाणा राज्य की जो 20वीं पशु जनगणना है उससे संबंधित जो भी फैक्ट हमारे पास बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा की 20वीं पशु जनगणना। चलिए, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा बातें करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका प्रारंभ जो है 20वीं पशु जनगणना का 27 जनवरी 2019 को हुआ है और प्रथम बार पशु जनगणना में स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रयोग किया गया है। राज्य में इससे पहले पशु जनगणना राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी और इस बार इसको पशु जनगणना को डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में अब की बार बिल्लियों की भी जनगणना की गई है, यानी कि प्रथम बार पशु जनगणना में बिल्ली जो है काउंटिंग की गई है। राज्य की जीडीपी के अंदर हम बात करें तो पशुधन का 2.5% योगदान रहेगा। देश में मांस व गोजाती आबादी में हरियाणा का प्रतिशत भी 2.5% रहेगा। 2.5 जीडीपी में और इसमें दोनों में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में कुल पशुओं की संख्या, तो 71,26,497 इतने टोटल पशु है हरियाणा के अंदर। और सबसे कम पशुधन वाला जिला हम बात करते हैं तो पंचकुला रहेगा, पंचकुला। और उसके बाद दूसरा जो है सबसे कम वाले बात करते हैं हम तो फरीदाबाद। पंचकुला और फरीदाबाद दो ऐसे जिले हैं जिनके अंदर पशुधन सबसे कम है। इसका कारण यह है कि टोटली जो है शहरी इलाका है, जमीन इनके पास कम है, शहर ज़्यादा है, तो इसलिए पशुओं की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक पशुधन वाला जिला तो इसके अंदर हिसार आएगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर सिरसा आएगा और तीसरे नंबर पर जींद। सबसे ज़्यादा पशुधन हिसार के अंदर रहेगा, 6,57,532। आफ्टर देन सिरसा और जींद का नंबर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य में पशुधन की संख्या में किस जानवर की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पिछले जनगणना के मुकाबले में इस बार की जनगणना में किस पशु की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है और सर्वाधिक भैंसों की संख्या हिसार के अंदर रहेगी। सर्वाधिक भैंसें हिसार के अंदर, पहले जो जींद था अब हिसार रहेगा। हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा भैंसें और दूसरा नंबर जो है जींद का रहेगा। तीसरे स्थान पर कैथल। हमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले ही ध्यान में रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बनते हैं। तो भैंस सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर रहेगी। सबसे कम भैंसों की हम बात करते हैं तो पंचकुला रहेगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। पशु सबसे कम पंचकुला, आफ्टर देन हमारे पास फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर कम पशुधन रहेगा क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रियल शहरी इलाका है, इसकी वजह से। राज्य में सबसे कम भैंसों वाला दूसरा जिला तो गुरुग्राम और तीसरा जो है फरीदाबाद हमारे पास रहेगा। सबसे कम भैंस पंचकुला के अंदर और सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़ों की संख्या। सर्वाधिक भिवानी के अंदर है, उसके बाद में हिसार का नंबर आता है और आफ्टर देन सिरसा। इनकी संख्या साथ में लिखी हुई है, अगर आप नोट करते हैं अपनी नोटबुक में तो कर सकते हैं, लेकिन अपने को संख्या के बजाय डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंस ध्यान में रखनी है। भेड़ों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है भिवानी के अंदर रहेगी। आफ्टर देन भेड़ों की सबसे कम संख्या की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है क्रमशः। गुरुग्राम सबसे कम भेड़ है, आफ्टर देन दूसरा कम भेड़ वाला फरीदाबाद और पंचकुला। राज्य में सर्वाधिक बकरियां, सबसे ज़्यादा बकरियों की हम बात करते हैं तो सिरसा के अंदर रहेगी। दूसरे नंबर पर बकरियां जो है महेंद्रगढ़ के अंदर और आफ्टर देन भिवानी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बकरियों की बात थी, सबसे कम बकरियों की हम बात करते हैं तो पानीपत में सबसे कम रहेगी। आफ्टर देन यमुनानगर और कैथल, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है बकरियों की संख्या के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर,
दूसरा जिला जो है सबसे ज़्यादा करनाल के अंदर और आफ्टर देन कैथल के अंदर आता है। और सबसे कम घोड़ों की संख्या की हम बात करें तो पंचकुला हमारे पास रहता है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर और सबसे कम जो है पंचकुला के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं घोड़ों की संख्या के अंदर। दूसरा जो है फरीदाबाद कम रहेगा और तीसरे नंबर पर जो है मेवात रहेंगे। ऊंट सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे तो ऊंट जो है सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर हम बात करते हैं तो और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है भिवानी रहेगा। सबसे ज़्यादा ऊँटों की संख्या सिरसा के अंदर, आफ्टर देन भिवानी और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे कम ऊँट। सबसे कम ऊँटों की बात करते हैं तो अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, यहाँ पर कोई भी ऊँट नहीं है। राज्य में सर्वाधिक सुअर। सुअर सबसे ज्यादा सोनीपत के अंदर। सुअर से सोनीपत याद रखेंगे। सुअर सबसे ज्यादा सोनीपत के अंदर। और सबसे कम सुअर की हम बात करें तो मेवात के अंदर रहेंगे। गधे की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पलवल के अंदर। सर्वाधिक गधे, सबसे ज्यादा गधे जो है पलवल के अंदर हरियाणा में रहेंगे। आफ्टर देन दूसरे नंबर पर हमारे पास गुरुग्राम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे कम गधे। तो सबसे कम जो है अंबाला के अंदर केवल 3 गधे हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं टोनी, टट्टू या पोनी जिसको हम बोल देते हैं। गुरुग्राम के अंदर सर्वाधिक रहेंगी इनकी संख्या। और सबसे कम की बात करते हैं तो पंचकुला के अंदर केवल 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं खरगोश। सबसे ज़्यादा मेवात के अंदर रहेंगे 1963। और सबसे कम की बात करते हैं तो यमुनानगर के अंदर केवल मात्र 13 खरगोश ऑन द रिकॉर्ड रहेंगे हमारे पास। कुत्ते सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं तो सर्वाधिक कुत्ते गुरुग्राम के अंदर, और उसके बाद में भिवानी के अंदर, और तीसरे नंबर की अंदर बात करें तो सिरसा के अंदर रहेंगे कुत्ते। सर्वाधिक कुत्ते गुरुग्राम के अंदर याद रखेंगे। सबसे कम कुत्तों की हम बात करते हैं तो मेवात के अंदर रहेंगे। राज्य में सर्वाधिक हाथी। हाथी गिने चुने ही है हरियाणा के अंदर, और इसमें भी हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो यमुनानगर, 4 हाथी यमुनानगर के अंदर रहेंगे। सर्वाधिक हाथी की संख्या वाला दूसरा जिला कुरुक्षेत्र के अंदर, और बाकी के जिलों में एक भी हाथी नहीं पाया जाता। यानी कि केवल मात्र 5 हाथी ऑन द रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर रहेंगे, 4 यमुनानगर में और 1 कुरुक्षेत्र में। राज्य में सर्वाधिक खच्चर जो है झज्जर के अंदर, और दूसरी जो है रेवाड़ी के अंदर रहेंगे। झज्जर और रेवाड़ी। सबसे कम खच्चर की हम बात करें तो पानीपत के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सर्वाधिक पशुधन में भैंस, यानी कि भैंस हरियाणा में सबसे ज्यादा। दूसरा स्थान बकरियों का रहेगा। और सबसे कम पशुओं की बात करें तो हाथी जो है केवल मात्र 5 रहेंगे यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट इनकी संख्या बताई गई है राज्य के अंदर। टोटल कितने कितने हैं। घोड़े 9060, गधे 800, छोटे घोड़े टट्टू जिनको हम बोल देते हैं पौनी 642, खच्चर 2500, सुअर 1,08,312, ऊंट, कुत्ता। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक बिल्लियां जो है नूह जिले में पाई जाती है। नूह, मेवात जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा बिल्ली यहाँ पर मिलेंगी हमें। राज्य में पंजीकृत गौशाला की संख्या की बात करें तो 546 गौशाला जो है हरियाणा के अंदर रहेंगी। 546 गौशालाएं और पंजीकृत है ये। कुल गौशाला हम बात करें तो 615 है, लेकिन 546 इनके अंदर रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। नेक्स्ट, किस जिले में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं तो हिसार के अंदर सबसे ज्यादा पशु, और सबसे कम जो है पंचकुला के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान में राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है तो हिसार के अंदर सबसे ज्यादा भैंस, और सबसे कम भैंस पंचकुला के अंदर मिलेगी। सबसे कम भैंस की हम बात करते हैं तो पंचकुला रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट, मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध जिला जींद। जींद जो है मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है, और मुर्रा नस्ल की भैंस मूल रूप से पाकिस्तान की नस्ल रहेगी। राज्य में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है तो मुर्रा सर्वाधिक पाई जाती है, और मुर्रा की उत्पत्ति स्थल ये बता रहा है माउंटेन
गौमरी जिला पाकिस्तान। एशियन ट्रैक्टर इसको कहते हैं हम। काला सोना इसका नाम दिया जाता है। मुर्रा का स्थानीय नाम खुंडी, खुंडी भैंस या मुर्रा भैंस एक ही बात है। एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा मुर्रा भैंस को दी जाती है और काला सोना भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्रा भैंस से तैयार किया गया नया क्लोन सच गौरव। सच गौरव जो है मुर्रा से तैयार किया गया क्लोन रहेगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना राज्य में कहां की गई है? हिसार के अंदर भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है राज्य में मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना, ये भी हिसार नारनौंद के अंदर। पशुओं से संबंधित मोस्टली जो विकास केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, हिसार के अंदर मिलेंगे हमारे को। सर्वाधिक गायों की हम बात करते हैं तो सिरसा के अंदर पाई जाती है और सबसे कम गाय पंचकुला के अंदर रहेंगी। किस नस्ल की गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो साहिवाल। साहिवाल का रंग हल्का लाल होता है और साहिवाल क्या उत्पत्ति स्थल हम बात करें तो साहिवाल जिला पाकिस्तान के अंदर रहेगा। तो ये भी साहिवाल गाय भी पाकिस्तान से उत्पत्ति स्थल है और मुर्रा का भी उत्पत्ति का स्थान पाकिस्तान ही माना जाता है। साहिवाल नस्ल की गाय राज्य के किस जिले में सर्वाधिक है? तो सिरसा के अंदर गायें सबसे ज्यादा और साहिवाल भी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में प्रथम स्थापित गौशाला 24 दिसंबर 1878 स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना रेवाड़ी के अंदर गौशाला की स्थापना के साथ की थी। हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना जो है याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1878 के अंदर गौशाला की स्थापना हरियाणा में की थी। सबसे ज्यादा गौशाला की हम बात करते हैं तो सिरसा के अंदर और सबसे कम गौशालाएं रेवाड़ी के अंदर मिलेंगी हमारे को। वर्तमान में कुल गौशाला हरियाणा के अंदर 615 और 546 इनमें से रजिस्टर्ड है। राज्य में गो वध संरक्षण संवर्धन कानून लागू किया गया है। तो मार्च 2015 से गोवध संरक्षण और संवर्धन कानून लागू किया गया। देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना चालू की गई थी 2015 के लिए, यानी कि गायों के लिए पहचान कार्ड, आधार कार्ड पहचान योजना चालू की गई थी 2015 में। गोवध पर कितने साल की सजा है? तो 20 साल की सजा हरियाणा के अंदर गोवध पर निर्धारित की गई है। राज्य में गोचरण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक संत गोपाल दास को माना जाता है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार के अंदर रहेगा। ये सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है। और इसके द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल हरधेनु गाय। हरधेनु गाय हिसार लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा विकसित नस्ल है ये। राज्य में 25 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस को किसान को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि इनाम के रूप में प्रदान की जाती है? तो 30,000 रुपए। अगर कोई मुर्रा नस्ल की भैंस किसी किसान की 25 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देती है तो राज्य सरकार उसको प्रोत्साहन राशि देती है। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कैथल के अंदर खोला गया था। देश का प्रथम नंदघर स्थापित किया गया हसनपुर सोनीपत के अंदर। राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय हिसार के अंदर है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अलग किया गया था इसको 2010 के अंदर, लाला लाजपत राय के नाम से इसको स्टार्ट किया गया। एकमात्र पशु विश्वविद्यालय हरियाणा का। और हरधेनु गाय के साथ साथ हिसार की जो यूनिवर्सिटी है इसने सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ हरनाल भेड़ को भी विकसित किया है। राज्य में दूध उपलब्धता की हम बात करें तो 1087 ग्राम और प्रति व्यक्ति दूध की खपत 673 ग्राम। नेक्स्ट प्रथम स्थान के ऊपर जो है पंजाब रहेगा दूध उत्पादन के अंदर, जो उपलब्धता प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 1115 ग्राम। हरियाणा 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म की हम बात करें तो हिसार के अंदर रहेगा, हिसार। नेक्स्ट है राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं मिलती? तो सिंधु घाटी के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, बाकी पशुओं के वहां से अवशेष मिल चुके हैं इनके जो उत्खनन स्थल है वहां से, लेकिन घोड़े के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पालतू पशु अगर कोई आवारा छोड़ता है तो 50,000 रुपए की जुर्माना इसके अंदर लागू किया गया सरकार के द्वारा। राज्य के किस स्थान पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है? तो झज्जर के अंदर जहाजगढ़ है।
हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगता है। और इंडिया की हम बात करें तो सोनपुर बिहार के अंदर। नेक्स्ट है, राज्य में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला बराड़ू गांव लोहारू भिवानी के अंदर ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है हरियाणा के अंदर, बराड़ू गांव लोहारू भिवानी के अंदर। किस दिन बैलों की छुट्टी, तो बैलों से काम नहीं करवाया जाता अमावस्या के दिन हरियाणा के अंदर, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, राष्ट्रीय आयुषव अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र, ये सारे के सारे हिसार के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट है, राज्य में सुअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना बस्ताड़ा करनाल के अंदर की गई है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना जुलाई 2016 के अंदर झज्जर से शुरू की गई थी। झज्जर से 2016 के अंदर पशुधन बीमा योजना, और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश जी धनखड़ द्वारा उस टाइम में किया गया था। सॉरी, केंद्रीय मंत्री नहीं है, कृषि मंत्री हरियाणा के जो थे उनके द्वारा, ओम प्रकाश धनखड़, जो वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के मुख्य रहेंगे। विशेषता क्या है इसकी, तो 7 पशुओं के ऊपर बीमा इसके अंदर किया जाता था, गाय, भैंस, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, सुअर। 3 वर्ष तक का बीमा, और दुधारू पशुओं के लिए प्रतिदिन 14 किलोग्राम दूध की शर्त रखी गई है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, SC/ST के लिए बीमा राशि मुक्त रखी गई है, और 3 साल के लिए 100 रुपए में बीमा गाय, भैंस, बैल और ऊंट का किया जाता है, और भेड़, बकरी, सुअर का 3 साल के लिए 25 रुपए में बीमा होता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2019 के अंदर भिवानी से शुरू की गई पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2019 में भिवानी से शुरू की गई, और इसका जो शुरुआत है कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल, जो वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री है, जयप्रकाश दलाल, JP दलाल, इनके द्वारा शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत मार्च 2021 तक 10 लाख पशुओं के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। आगे इंपॉर्टेंट कुछ एक फैक्ट हैं, ये ध्यान रखने वाले हैं। 1966 में कुल पशु चिकित्सा संस्थान 314 थे, और वर्तमान में 2799। 1966 में 314 पशु चिकित्सा संस्थान, और वर्तमान की हम बात करते हैं तो 2799। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम पालतू पशुओं की दुकानें अधिनियम 2018 के अंदर पारित किया गया था, यानी कि पशुओं को हम क्रूरतापूर्वक व्यवहार इनके साथ नहीं कर सकते, पिंजरे में रोक करके जो उनको रखते हैं, ये चीजें इसके अंदर आती है। तो 2018 के अंदर ये रोकथाम कानून लाया गया था। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम कुत्ता प्रजनन और विपणन नियम जो है पारित किया गया था 2017 के अंदर। ये पालतू पशुओं की दुकानें 2018 के अंदर, और कुत्तों का प्रजनन विपणन के अंदर जो है 2017 के अंदर पारित किया गया था। नेक्स्ट है, पशु पक्षी गोद लेने की योजना 2011 से हरियाणा के अंदर शुरू की गई थी। पशु पक्षी गोद लेने की योजना, पशु गोद लेने वाला राज्य का प्रथम कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव, उन्होंने 22,500 रुपए में पिपली चिड़ियाघर में ब्लैक बक को गोद लिया था। नेक्स्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं, आपको कुछ नया पॉइंट देखे तो आप नोट कर सकते हैं। हरियाणा में प्रथम पशु जनगणना जो है 1919 के अंदर, सॉरी भारत के अंदर प्रथम जनगणना 1919 के अंदर की गई। हरियाणा 1966 में बना, तो उससे 3 साल बाद 1969 के अंदर पशु जनगणना हरियाणा के अंदर पहली बार की गई थी। और प्रमुख भैंस हमारे मुर्रा रहेगी, खुंडी जिसको हम बोलते हैं, मॉन्टेगोमरी पाकिस्तान, एशियन ट्रैक्टर काला सोना, ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पशु डेयरी मंत्रालय 5 साल के बाद पशु जनगणना हरियाणा के अंदर करवाता है। गायों की हम नस्ल की बात करें तो साहिवाल, थारपारकर और 2 काजी गाय सबसे ज्यादा रोहतक के अंदर मिलती है। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से साहिवाल और थारपारकर मिलती है, लेकिन 2 काजी गाय जो है रोहतक के अंदर। पशु बांझ मुक्त हरियाणा जो कार्यक्रम है 2009-10 के अंदर शुरू किया गया था, पशु बांझ मुक्त कार्यक्रम हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पशु टीकाकरण संस्थान, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, बीज चारा संस्थान, सबसे ज्यादा पशु केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान,
और केंद्रीय अशव अनुसंधान संस्थान, भेड़ अनुसंधान संस्थान, सारे के सारे हिसार के अंदर रहेंगे ये। इनका सन दिया गया है साथ में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान 1985 के अंदर और अशव संस्थान 1986 के अंदर। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड 2000 के अंदर पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया था, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। सबसे बड़ा पशु मेला हरियाणा के अंदर जहाजगढ़ जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो बसाया गया था वहां पर लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार के अंदर लगता है। और गधे और खच्चर का मेला जो है बेरी झज्जर